एक आज हमारे घर बिन बुलाए मेहमान आया है जनाब। ये बोल भी नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता। साथ इसकी बहन है जिसने कैमरा पकड़ा हुआ है और ये हम गपशप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि आप क्या करते हो, कौन सा काम करते हो। मैंने कहा कि मैं घूमता फिरता हूँ और उस लोगों को देखता रहता हूँ क्या करते हैं, उनको उनका काम देखते रहता हूँ। ये भी कह रहा है कि हाँ घूमते फिरते हो और पैसे कहाँ से कमाते हो। बड़ी हैरानगी के साथ मुझे देखने लगा और फिर कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो करते होगे। ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी कैसे रहती है, उसने शादी कैसे की और तुम्हारे 3 बच्चियां भी हैं, तुम कैसे गुजारा करते हो। अच्छा, मैंने ऐसे कहा कि मेरी छोड़ो, तुम अपना बताओ, तुम क्या करते हो, कौन सा काम करके तुम करते हो। इसने कहा कि मैं एक चीज़ बेचता हूँ, कुछ छोटे छोटे बच्चों की चीज़ें बेचता हूँ और वहाँ पर से पैसे कमाता हूँ। और क्योंकि मेरे माँ बाप जो हैं ज़ईफ़ हो चुके हैं, वो कमा नहीं सकते, तो मैं उन्हें कमा कर देता हूँ, उन्हें जा कर देता हूँ। मैंने ऐसे हौसला दिया कि आप तुम बहुत अच्छा काम करते हो, मैं तो वैसे ही घर पे बैठा रहता हूँ, तुम अच्छा काम करते हो, मैं तो वैसे ही घूमता फिरता रहता हूँ, मेरे बरक्स तुम बहुत अच्छे हो। आगे चलकर मैंने एक और बात छेड़ दी कि तुमने शादी की है या शादी करोगे या कोई देखी हुई है, तुम्हारा मंगनी वंगनी हुई है। तो इसने कहा कि मैंने एक जगह पर हमने माँ बाप ने मेरा रिश्ता देखा हुआ, तो वो मेरी शादी करेंगे और जल्द ही होने वाली है इंशाल्लाह। और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा कमाई कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो थोड़ी देर के लिए मुझे ये लगा कि मुझसे ज़्यादा तो ये समझदार है, अपनी प्लानिंग की हुई है उसने कि क्या करना है, शादी कैसे करनी है। और आगे मैंने इससे पूछा कि तुम सबक पढ़ते हो, तुमने टोपी वोपी पहनी या नमाज वमाज भी पढ़ते हो। तो इसने कहा कि हाँ मैं फ़लानी जगह पर पढ़ता भी हूँ और नमाज भी पढ़ता हूँ और पूरी नमाज आती भी है मुझे, और मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ा है। आगे चलकर मैंने कहा कि मैं तो सिर्फ बैठा रहता हूँ, कोई काम नहीं करता हूँ। तो इसने एक मौका बनाया और मुझे मारा प्यार से कि तुम बैठे रहते हो, ये क्या करते हो, मोटे हो गए हो, पेट भी निकल चुका है तुम्हारा और तुम मूँछों को ताव देकर। मैंने कहा कि मैं बैठा रहता हूँ सारा दिन, जब बैठा बैठा थक जाता हूँ तो उठ के निकल जाता हूँ, घूमता फिरता हूँ और फिर वापस आके घर पे बैठ जाता हूँ। तुम मेरे लिए दुआ करो कि मैं कहीं दूर जाऊँ और बहुत सारे पैसे कमा कर लाऊँ, ताकि बहुत सारे पैसे हों और मैं वापस आऊँ तो मेरे पास बहुत बड़ी सी गाड़ी हो। तो इसने दुआ की कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तुम मेहनत करो और बहुत सारे पैसे कमाओ और तुम्हारे पास गाड़ी भी होनी चाहिए, अल्लाह करेगा देगा तुम्हें। मैंने दिन में सोचा ऐसे तो कह रहा हूँ, बाकी मैं जब घर से निकलूँगा तो गाड़ी आएगी ना, घर में बैठे बैठे तो गाड़ी नहीं आती। मुझसे समझदार तो यही है कि कह रहा है कि कमाओ, अपना फ्यूचर सिक्योर करो। दौर ऐसा आ गया कि हर कोई समझदार है, इस मोबाइल ने हर किसी को समझदार कर दिया। अब इसके पास बटनों वाला मोबाइल भी है, जो कि ये पता नहीं बात कैसे करता होगा। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे भी नहीं है, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो दो। ये कह रहा है कि हाँ अल्लाह देगा, मेरे पास भी फ़िलहाल नहीं है। अच्छा, पैसों की बात जहाँ भी की जाए तो आगे वाला थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है, कहता है कि ये कहीं मुझसे ना मांग ले। तो इसने कहा कि मेरे पास भी नहीं है पैसा पाई, हम दोनों बराबर हैं फ़िलहाल, और तुमने छुपा के रखे हुए हैं किसी जगह पर, मुझे पता है। मैंने कहा नहीं मेरे पास नहीं है, आप चाहो तो इस बात की कसम ले लो। जब मैंने आँखों पे हाथ रख के कसम खाई तो फिर इसे पता चला कि हाँ वाकई नहीं है। दोनों आँखों पे हाथ रखे तो फिर इसे यकीन आया वाकई में नहीं है। पहले ये कह रहा था कि नहीं तुमने रखे हुए हैं, कहीं चारपाई के नीचे रखे हुए हैं, तकिए के नीचे रखे होंगे, तुम मेरे को झूठ बोल रहे हो। आखिर में एक बात कहना चाहूँगा कि ये भी अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह ने बनाए जिससे जैसा चाहे। तो आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।